हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक शेयर के बारे में जिसका नाम है एसबीआई कार्ड। यस दोस्तों, इस कंपनी के आज आप सभी लोग बताएं Q2 के नंबर्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं एंड Q2 के नंबर्स ड्यूरिंग द मार्केट्स आर यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब मार्केट जब चल रहा था तभी ये नंबर सामने आ चुके हैं। सो इसी के चलते बाजार का क्विक रिएक्शन किया था वो तो सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिया एंड इसी के चलते बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अभी यहाँ पे पैनिक मोड में आ चुके हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे शेयर इतने तेजी से नीचे क्यों गिरा, ऑब्वियसली उसके पीछे रिजल्ट का ही हाथ है। सो रिजल्ट में कुछ पैरामीटर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसी के साथ साथ क्या कंपनी बर्बाद हो गई, सभी लोगों का एक ही ये सवाल रहता है, सर जल्दी से बता दीजिए क्या यहाँ से एग्जिट होना अच्छा रहेगा। सो वो भी मैं बताऊंगा। उसी के साथ साथ रिजल्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी है वो भी बताने की कोशिश में जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा अगर आप एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये है एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। अगर हम देखेंगे तो लगभग 7.5% तक की गिरावट आप लोग यहाँ पे कह सकते हो। 66 पॉइंट डाउन एंड 829 पे फिलहाल ये स्टॉक यहाँ पे आ चुका है। शेयर अगर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल रिजल्ट के वक्त आप सभी लोगों को पता है फ्लैट ही चलता है। अगर ये रिजल्ट ड्यूरिंग मार्केट नहीं आता तभी भी इसकी क्लोजिंग 1% के अंदर ही होती, बट जैसे रिजल्ट सामने आ गए आप देख सकते हो बहुत ही तेजी से, मतलब 7, सवा 7, 7.5% तक तेजी से हम लोग के नीचे जाते हुए देखने को मिला है। एंड इसका जो लो है दोस्तों आज के दिन का वो था 828 एंड जो कंपनी की जो क्लोजिंग है अगर हम लोग देखेंगे तो 829। सो कंपनी बिल्कुल क्लोज, मतलब जो हुई है वो अपने लो के ही यहाँ पे क्लोज हो चुकी है। सो इसके पीछे के जिम्मेदार कौन है, इतना जबरदस्त गिरावट क्यों है? सो डेफिनेटली Q2 के जो रिजल्ट यहाँ पे सामने आ चुके इसके बदौलत हम लोग ये सारी बात बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर आएंगे। वापस मैं कहना चाहूंगा जो लोग पूछ रहे हैं सर क्या एग्जिट होना चाहिए, क्या कंपनी बर्बाद होगी, सारी चीजों का जवाब जरूर मिलेगा। देखिए, आप जल्दबाजी करोगे तो आप अपना ही नुकसान यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स के ऊपर, यहाँ पे उनके Q2 के नंबर्स के ऊपर। ये है इस वक्त के रिजल्ट, ये है पिछले Q1 के रिजल्ट एंड ये भी है अगर हम लोग बात करें 2019 की, अगर हम लोग बात करें तो तभी के रिजल्ट। सो सबसे पहले फिगर्स इन लैक्स है। सो ऑब्वियसली हम लोग हर वक्त लैक यूज नहीं करेंगे, जो भी यहाँ पे अमाउंट दिए उसी को कंपेयर करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे कितना इनकम यहाँ पे हो चुका है। सो सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं दोस्तों। सो ये 1,27,539 जो कि लास्ट क्वार्टर में हम लोग को लगभग 1,41,210 देखने को मिल रहा था। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट जरूर यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम में देखने को मिल रही है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो ये लगभग था 1,16,000 के आसपास, जो कि अभी बढ़कर 1,27,000 हो चुका है। सो इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बढ़िया ही नजर आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट जरूर है। सो इनकम फ्रॉम मेंबरशिप फीस सर्विसेज की अगर हम लोग बात करें, सो वो अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे जंप जरूर देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को स्लाइटली गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, ये जो छोटी मोटी गिरावट है इसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में इतनी बड़ी गिरावट नहीं हो सकती, ये इतना 19-20 होते रहता है। आगे की भी अगर हम लोग बात करें, सर्विस चार्जेस है, बिजनेस डेवलपमेंट इनकम से रिलेटेड बातें, इंसेंटिव इनकम की बात है और भी कंपनी के कमीशन की बातें यहाँ पे की गई है। सो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें सो लगभग 2,40,000 के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर था 2,15,000। सो ये अच्छा इंप्रूव हुआ है एंड 2,29,000 ईयर ऑन ईयर था, जो कि अभी 2,41,000 हो चुका है। सो एक बात तो जरूर दोस्तों मैं यहाँ पे कहूंगा कि कंपनी का मेन बिजनेस यहाँ पे जो इनकम से रिलेटेड है वो बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है, जो कि आप इनकम देख सकते हो। कंपनी की इनकम जरूर यहाँ पे बढ़ चुकी है। मतलब यहाँ पे जो गिरावट वाली जो बात है वो डेफिनेटली हम लोग को एक्सपेंस के यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ देखने को मिल सकती है, बट क्या वो गड़बड़ वाकई में इतनी बड़ी है या फिर हम कह सकते हैं कि कंपनी के कोई मैनेजमेंट में इश्यू तो नहीं है, तो वो हम लोगों को सबसे पहले चेक जरूर करना चाहिए। अदर इनकम को हम लोग ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते क्योंकि वो कंपनी का मेन कोर बिजनेस में नहीं होता है। सिर्फ हम लोग इसको ऐड करके अगर आप देखोगे तो उतना ही प्रॉफिट आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को जरूर मिलेगा। अभी हम लोग आ जाते हैं कंपनी का मेन पार्ट एक्सपेंसेस के ऊपर, क्योंकि खर्चों में ही हम लोगों को कुछ ना कुछ चीजें एडजस्टमेंट आती हुई देखने को मिल जाती है। जैसे कि हम कह सकते हैं पीएनएल के डेबिट साइड में अगर आप लोगों को याद है बजाज फाइनेंस, अगर बजाज फाइनेंस का भी अगर हम लोगों ने रिजल्ट देखा था वहां पे भी हम लोग को पीएनएल के डेबिट साइड एक्सपेंसेस के यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिली थी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख
लेते हैं। जो एक्सपेंसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, टोटल एक्सपेंसेस वो है लगभग 2,23,000 के आसपास, जो कि लास्ट टाइम था 1,66,000। सो 166 का 223 बहुत बड़ा गैप है। एंड उससे पहले था 187। सो 187 166 को कंपेयर करें 223, सो एक्सपेंसेस में बहुत बड़ा गैप है। मतलब यहीं पे कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल सकती है, तो वही हम लोगों को यहाँ पे एक बार चेक जरूर करना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने ऊपर ऊपर से यहाँ पे चेक कर लिए, तो सारी चीज़ें हम लोग को देखिए 19-20 चल जाता है। बट एक चीज़ ऐसी है दोस्तों जो कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड वापस दोस्तों आप देख सकते हैं इंपेयरमेंट लॉस्ट एंड बैड डेट्स, यहाँ पे मैंने सर्कल किया है, आप देख सकते हैं कितना है ये इस वक्त 86,173, जो कि लास्ट टाइम था 48,000 का हो चुका है 86, मतलब ये डबल अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 32 to 33 था, सो ये मोर देन डबल भी हो चुका है। सो इंपेयरमेंट लॉसेज एंड बैड डेट्स, जैसे मैंने कहा कि बजाज फाइनेंस का मेरा कल का जाके वीडियो देखना, बजाज फाइनेंस में भी यही एडजस्टमेंट यहाँ पे किया गया है इंपेयरमेंट लॉस एंड बैड डेट से रिलेटेड। सो दोस्तों यही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि एसबीआई कार्ड ने यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है, देखिए इनका काम क्या है, लेन देन का ही काम है। ये भी एक फाइनेंस से मतलब सर्विस देने वाली ही कंपनी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। एनबीएफसी कैटेगरी में भी इसको डाल सकते हो क्योंकि ये बैंक नहीं है। सो ये भी एनबीएफसी वाली कंपनी, फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। एंड यहाँ पे भी हम लोग को इंपेयरमेंट लॉस्ट एंड बैड डेट देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों ओवरऑल जो यहाँ पे चीज़ें दोस्तों है वो है प्रोविजनिंग से रिलेटेड। यस, जो कंपनी ने यहाँ पे प्रोविजनिंग की है वो डबल, मोर देन डबल यहाँ पे प्रोविजनिंग की है। मतलब कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही प्रिकॉशंस यहाँ पे लिया है कोविड-19 से रिलेटेड, एंड इसके चलते हम लोग को ये ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग देखे जाए तो यहाँ पे जो नंबर्स है वो 86, मतलब कुछ ज़्यादा ही कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया एंड इसके चलते गिरावट है। सो कंपनी ने आने वाला बर्डन ये अभी इसी एक क्वार्टर में लिख डाला पूरा का पूरा, जिसके चलते ये हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। आप सभी लोग जो मेरे चैनल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को पता है मैं Q1 में हमेशा एसबीआई कार्ड के अगेंस्ट बोलता था। अगेंस्ट मतलब मुझे ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हुआ करती थी, बट Q1 में ऐसी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो गई। एंड अगर हम लोग इस वक्त की बात करें तो डायरेक्टली हम लोगों को Q2 में ही ये एडजस्टमेंट अभी आते हुए देखने को मिल रही है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, जो भी एडजस्टमेंट होती है वो आगे फ्यूचर के फोर्सिबल फ्यूचर को देख के ही की जाती है। एंड इसके चलते ही अगर हम लोग बात करें, सो दोस्तों आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं जो कंपनी का प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वो 27,000 के आसपास है, जो कि लास्ट टाइम 52 था। सो 52 से 27,000 बहुत ही गिरावट है। एंड उससे पहले 50 था जो कि अभी 27 है। सो गिरावट बहुत बड़ी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट इसके चलते और भी कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों अगर हम लोग फाइनली यहाँ पे बात करें प्रॉफिट की, तो आप दिखाना चाहूंगा मैं आप लोगों को प्रॉफिट फॉर द पीरियड। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 20,614, ये ऊपर का कट कर देना, आप देख सकते हैं 20,614। लास्ट टाइम था लगभग 40, सो 40 to 20 नियर बाय 50% आप बोल सकते हैं, नियर बाय 45 to 50% डाउन क्यू ऑन क्यू देखने को मिल रहा है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी सेम परफॉर्मेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कंपनी ने प्रोविजनिंग डबल की है। प्रोविजनिंग मतलब क्या है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि कंपनी ये प्रिटेंड करती है कि कोविड के वजह से बहुत सारे लोगों ने जो उनसे उधार लिया है, अभी एसबीआई कार्ड भी क्या है, उधार ही देने वाली तो है, सेम ही तो है। कार्ड अगर आप देते हो, आप क्रेडिट कार्ड मतलब यूज क्या करते हो, एक्स्ट्रा पेमेंट लेते हो, लोन टाइप ही तो है। तो यहाँ पे कंपनी ने एक्सेस प्रोविजनिंग करके रखी हुई है, मतलब कि उन्होंने ये समझ के रखा है कि जिन्होंने भी कार्ड यहाँ पे इस्तेमाल किए शायद से बहुत ही कम लोग हम लोगों को वापस पैसा ये रिटर्न कर पाए। सो हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के में यहाँ पे ज्यादा फ्यूचर में डिफॉल्ट हो सकता है, अभी तक हुआ नहीं, बट उन्होंने प्रिकॉशन के लिए यहाँ पे डबल प्रोविजनिंग कर दी है। सो दोस्तों इसी के चलते ईपीएस की बात करें तो 2.20 देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट टाइम था 4.19। सो यहाँ पे क्लियर 50% आप लोगों को डाउन देखने को मिलेगा 4.09 से 2.20। सो 45 to 50% ये डाउन देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, थोड़ा सा और आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो एसबीआई कार्ड ने यहाँ पे जबरदस्त एक रूड शॉक तो जरूर दिया इन्वेस्टर को। एंड इसके पीछे की रीजन यही है दोस्तों कि असेट क्वालिटी। यस दोस्तों, असेट क्वालिटी में हम लोगों को जबरदस्त यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एंड प्रोविजनिंग से रिलेटेड भी बात हम लोगों को यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था नियर बाय 45 to 50%, सो 46% का यहाँ पे फॉल हम लोग को प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। एंड इसके पीछे की रीजन है दोस्तों प्रोविजनिंग। यस दोस्तों, प्रोविजनिंग टुवर्ड द बैड डेट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एसबीआई कार्ड का भी बिजनेस सेम लाइक बैंकिंग ही है। वो कार्ड से आप लोगों को क्या करते हैं, क्रेडिट मतलब एडवांस में आप लोगों को यहाँ पे पैसा मिलता है, जो कि ब्याज सकट आप लोगों को बाद में यहाँ पे लिया जाता है। सो दोस्तों प्रोविजनिंग में अगर आप देखोगे द प्रोविजनिंग इज मोर देन डबल ऑफ व्हाट वाज मेड इन द जून क्वार्टर। सो समझ में आ गया दोस्तों, जो
इससे पहले जून क्वार्टर मतलब कौन सा, अप्रैल मई जून, जो क्वार्टर वन में यहाँ पे जो प्रोविजनिंग थी उससे हम लोग को डबल भी नहीं, मोर देन डबल प्रोविजनिंग होते हुए देखने को मिली, एंड इसके चलते हम लोग को एक गिरावट देखने को मिला है। सो पॉइंट नंबर वन, जो लोग बार बार पूछ रहे सर क्या मैनेजमेंट में है, सर क्या मैनेजमेंट में इशू है, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है दोस्तों, ये तो एक नॉर्मल हम लोगों को एज सच मतलब रिजल्ट के इसमें जो एडजस्टमेंट के तहत हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। सो इसका अर्थ ये है कि सब कुछ नॉर्मल है। सो यस, अंदर तो सब कुछ नॉर्मल है, बट ये नहीं हम लोग कह सकते कि यस रिजल्ट बहुत ही सुपर्ब है। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोविजनिंग यहाँ पे डबल की गई है। मैं आगे जरूर आऊँगा कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो हम लोग और थोड़े यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ग्रॉस बैड लोन्स पहले 4.29% हम लोग को टोटल बुक का यहाँ पे देखने को मिल रहा था, जो कि जंप की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1.5% के आसपास की जंप हम लोग को यहाँ पे बैड लोन से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों ये सारी चीज़ों को जोड़ के और यहाँ पे मसाला किसने डाल दिया, तो आप सभी लोग पता है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, मतलब आप सभी लोग पता है मोरेटोरियम का भी जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली यहाँ पे एसबीआई कार्ड के ऊपर भी तो जरूर आएगा, क्योंकि जितने भी ये कंपनी लेंडिंग वाले कंपनीज है, सिर्फ बैंक नहीं, सिर्फ एनबीएफसी नहीं, तो ये भी कंपनियां उन्हीं में आती है। सो इसका भी चलते अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ये सारी चीजें अगर हम लोग देख के तो यहाँ पे हम लोग के प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो दोस्तों आगे हम लोगों ने क्या करना चाहिए, उसके पहले अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 829 पे स्टॉक देखने को मिल रहा है आज के गिरावट के बाद। तो यहाँ पे किसी लोगों ने नीचे से बाइंग की, तो यस बहुत सारे लोगों ने 46% तक यहाँ पे डिलीवरीज घर लेके जाना, मतलब इंट्राडे नहीं किया, उन्होंने नीचे लेवल से यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश इस स्टॉक में यहाँ पे की है, क्योंकि बहुत ही अच्छा 7-7.5% की गिरावट, इससे और अच्छा आप क्या उम्मीद यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों जितनी भी बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। सो कुल मिला के सबसे पहले आपका जो डाउट था कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ है, सो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपनी बिल्कुल नॉर्मल है, अपना बिजनेस यहाँ पे कर रही है। सो गिरावट के पीछे की वजह सिंपली कंपनी ने जो प्रोविजनिंग है क्वार्टर वन से ज़्यादा क्वार्टर टू में डबल से भी ज़्यादा कर दी है। सो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के कारण हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ज़्यादा प्रोविजनिंग के कारण ये प्रॉफिट उनका ज़बरदस्त मैसिवली 46% प्रॉफिट गिरना वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी नॉर्मल ही प्रोविजनिंग करती तो इतना यहाँ पे कोई गिरावट देखने को नहीं मिलता, एक फ्लैट टाइप रिजल्ट भी हम लोगों को देखने को मिल सकता था। सो सब कुछ यहाँ पे जो बातें थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। अभी सवाल एक ही आता है जिसके लिए रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली आते हैं कि यहाँ पे क्या कंपनी बर्बाद हो गई, क्या हम लोगों ने यहाँ पे रहना चाहिए। सो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट ये लॉन्ग टर्म का खेल है, एंड मैं अगर आपकी जगह होता सो मैं 100 नहीं दोस्तों 110% इस कंपनी को लॉस में नहीं बेचता। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए आप सभी लोग पता है इस कंपनी को मैंने आप लोगों को आईपीओ में लगाने के लिए मना किया था, क्योंकि कंपनी खराब नहीं थी, सिचुएशन खराब थी, क्योंकि कोविड के वजह से इनका आईपीओ लिस्टिंग गेन के बदले लॉस में चला गया। तभी भी बहुत सारे लोग अटके हुए थे, तभी भी मैंने एक ही वीडियो बार बार बनाया था कि इसको लॉस में मत निकाल लेना, ये लॉस में निकालने वाली कंपनी है ही नहीं, ये मैं आपको लिख के बोल सकता हूँ। सो सेम चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे कह रहे सर हमको लॉस हो रहा है, एंड लॉस में अगर आप एसबीआई कार्ड जैसे कंपनी को निकालोगे सो गलत जगह पे हो आप, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो जरूर आप लोगों ने इस कंपनी में ठहरे रहना चाहिए। देखिए नीचे कितना भी आ सकता है बट कंपनी बर्बाद नहीं हो सकती। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज एसबीआई, मतलब देखिए कोई प्राइवेट कंपनी रहेगी तो हम लोग डर लगता है, एक सरकार का एक एडवांटेज ये जरूर रहता है कि कंपनी डूबेगी नहीं, कितना भी कुछ भी हो जाए बैकिंग हमेशा जरूर रहता है। एंड कुछ ऐसी कंपनी है जिसका फायदा आप लोगों को यहाँ पे फ्यूचर में भी हो सकता है। तो 5 साल की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 साल की मतलब अभी तक जहां से कंपनी शुरू हुई 1 साल तो नहीं हुआ है, 14% के प्रॉफिट में आज भी बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने नीचे भी बाइंग की होगी, वो तो और भी यहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट में होंगे, चेक कर लेते कितना प्रॉफिट है उनका। सो उनका तो 62% का प्रॉफिट है। सो जितने लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म से यहाँ पे बैठे हुए, लॉन्ग टर्म भी नहीं, अगर हम लोग बात करें मई से लेके अक्टूबर तक, तो उनको भी आज 60+% का ही मुनाफा यहाँ पे हो रहा है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है जिन लोगों ने हायर लेवल पे खरीदा है उनको लॉस हो रहा है। सो दोस्तों सेम चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत ही ध्यान से सुन लेना, एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गिरावट, इस गिरावट में भी मैं बहुत बार वीडियोस बना चुका हूँ कि इसको मत बेचना, रिकवरी जरूर होगी, बट ये रिकवरी होने के लिए आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। सो सेम कहना चाहूँगा जिन लोगों ने भी इसको हायर लेवल पे अगर खरीदा होगा सो बिल्कुल भी आप लोगों ने लॉस में नहीं बेचना चाहिए। ये सुन के मुझे अच्छा ही नहीं लगेगा कि किसी ने स्टॉक मार्केट में आके एसबीआई कार्ड को लॉन्ग टर्म के लिए लॉस में बेच दिया। सो लॉस में बेचने वाला स्टॉक है ही नहीं, वक्त बहुत लग सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आप लोगों के पास पेशेंस होना चाहिए। सो इतना मैं कह सकता हूँ कि कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है, कंपनी अभी भी सॉलिड है, आगे फ्यूचर में आप लोगों को जरूर रिकवर करते हुए देखने को जरूर मिलेगी। एंड आज भी ये कंपनी प्रॉफिट में ही चल रही है। प्रॉब्लम ये हो चुका है कि कुछ लोगों ने अभी एंट्री ली होगी, जो कि गलत बात नहीं है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए लगानी चाहिए।
तब आप लोगों को फ्यूचर में यहाँ पे फायदा हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देख लेना, मार्च में कंपनी शुरुआत हुई थी 724 के, उसके बाद आप लोग देख लेना ये नीचे गया था अप्रैल में आप देख सकते हैं 530, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, मैं तभी बोल रहा था होल्ड करो 539, उसके बाद और नीचे 500 रुपया, कभी मई की बात कर रहा हूँ, मार्च के बाद अप्रैल में, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आप देख सकते हैं यहाँ पे जून में आ गई, उसके बाद अगर हम लोग कहें वापस जून में थोड़ा सा, एंड कंप्लीटली बाद में जुलाई में हम लोग को ये रिकवर होते हुए देखने को मिला। सो ओवरऑल अगर मैं कहानी बता दूं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने के बाद लोगों को ये बिल्कुल अपने ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा हम लोग बोल सकते हैं उस लेवल पे आते हुए देखने को मिला। सो सेम चीज़ कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में जो लोग ठहरता है उसको ज़रूर यहाँ पे मुनाफा होता ही है। जैसे मैं यहाँ पे भी बोल रहा था होल्ड कर, ये और नीचे जा रहा था, एंड बाद में आज आप देख सकते हो जो बहुत सारे लोगों ने 500 में इसको बेच दिया, आज भी ये कंपनी 829 पे चल रही है। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इमीडिएटली स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता। जो लोग यहाँ पे जल्दबाजी करते हैं उनको नुकसान हो सकता है, बट इतना मैं गारंटी कहता हूँ जो लोग आज लॉस में बेचेंगे, फ्यूचर में वो एक बार ज़रूर बोलेंगे कि काश मैं इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड करता तो ज़रूर मुझे यहाँ पे मुनाफा हो सकता था। सो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि जिन लोगों ने यहाँ पे हायर लेवल पे खरीदा है, ज़रूर यहाँ पे आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल देखिए, शॉर्ट टर्म वालों की बैंड बच जाती है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लॉन्ग टर्म वालों ने ज़रूर होल्ड करना चाहिए। अगर ये बहुत ही ज़्यादा नीचे आता है सो ज़रूर आप चाहो तो वहाँ पे ऐड कर सकते, बट ऐड करने से पहले टर्म्स कंडीशन सुनना, लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आज ऐड कर दिया 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। सो ज़रूर आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। क्वार्टर 3 में आप सब लोग पता है फेस्टिवल्स रहते हैं, सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं, अभी अमेजोन का सेल भी था, बाद में दिवाली दसरा ये सारी चीज़ें चलेंगी, तो SBI कार्ड का बिजनेस तभी ज़बरदस्त चलने वाला है। एंड वापस याद दिलाना चाहूँगा, कंपनी का बिजनेस खराब नहीं है, इनकम ज़बरदस्त हुई है। सिर्फ कंपनी का जो प्रोविजनिंग था उन्होंने सेफ्टी मेजर के लिए डबल प्रोविजनिंग कर दी है, मोर देन डबल। सो ये प्रिकॉशन के कारण हम लोग कह सकते ये गिरावट देखने को मिल रही है। सो बिल्कुल भी इसको लॉस में मत बचना, इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता है। एंड अगर नीचे मिले बहुत ही ज़्यादा, सो आप चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द कंडीशन लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों डिटेल में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।